मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। मुबारक हो, बहुत मज़ा तो खैर आ ही रहा है, लेकिन आपने मेरी छुट्टियां खाई हैं और मैं आपसे बहुत सख्त नाराज़ हूँ। तो लेकिन उसके बदले में तुम्हें 2 दिन आगे छुट्टी मिल रही है। हाँ, मैंने कहा तो पूरे हफ्ते की छुट्टी कर दो किसी तरह से। बड़ा मैंने कोशिश की कि इसकी टिकट आगे हो जाए। आपको 2 हमने एक्स्ट्रा शो दिए हैं इस हफ्ते, और अब 2 हम छुट्टियां करने लगे हैं, बनती है। ठीक है, हाँ, दुआ करें कि छुट्टी ज़रा लंबी हो जाए। हाँ, खैर, एनीवे, बिफोर वी गो टू द इंट्रो, यू नो द ड्रिल, ठीक है? वो ड्रिल को फॉलो कीजिएगा और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत सब नहीं है। कुछ आपको पता है आपने हाँ, क्या मुझे करना मजबूर मत है। करें। दूसरा, ये एपिसोड हम लेट क्यों अपलोड कर रहे हैं रात को 11 बजे, ये भी आपको एंड में पता लग जाएगा। टा 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 टा, इंट्रो। वेलकम बैक जी। इससे अभी जो थोड़ी देर पहले बात की थी, मुझे और कोई आइडिया नहीं है कि हम इतनी लेट अपलोड क्यों कर रहे हैं। इट्स गोना बी सरप्राइज फॉर मी एज वेल। अच्छा जी, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हाई कोर्ट जो है ना, और वंस अगेन आई फॉरगॉटन विच हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ही थी, मेरे ख्याल से लाहौर हाई कोर्ट थी। उन्होंने ये कहा है कि अगर हुकूमत ठीक हो ना, तो किसी भी शख्स को बाहर निकलने से जो है वो खौफ नहीं आएगा। ठीक है, आप आराम से बाहर निकल सकते हैं, आपको कोई खौफ व ख़तर नहीं होगा, ये वो फलाना टमकाना वाली बात उन्होंने की है। आई एम श्योर ये F9 पार्क वाले जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से ये इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लेकिन इसमें खाली हुकूमत की बात नहीं है, ये तो ज़माने का दस्तूर है यहाँ पर कि जी वो औरत के लिए एटलीस्ट बाहर निकलना जो है ना वो एक अजाब ही रहेगा, क्योंकि दिमाग बदलता ही नहीं। क्योंकि आप लोगों ने इवेंचुअली एंड में जो है ये कहने थे तेरा ही कसूर सी, तू रात 11 बजे बाहर गई थी, एंड हो गया। तो इट्स नॉट जस्ट द ओनस इज ऑन द गवर्नमेंट, इट्स द एंटायर सिस्टम दैट डजंट सपोर्ट इट। मेरा तो ये ख्याल है कि हाँ, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, जी, और ये लाहौर हाई कोर्ट के थे या ये सुप्रीम कोर्ट के थे। यार खैर, मुझे मुझे अब I'm मसला sorry, मुझे फिर याद वही नहीं, है मुझे पता कि खबरें ऊपर नीचे हो अब जाती अगर हुकूमत से पूछेंगे वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर अदलिया ठीक हो जाए तो भी लोग शायद रात को सुकून हैं। से हाँ, निकल जिस सकते हैं। इंसाफ मिलने लग जाए तो। So, ये एक जो है ना, ये आपस में टेबल टेनिस चल रहा है। तो इसको मेरे ख्याल में रहने दें। हाय अल्लाह, उससे मना कर दिया करो ना जब मैं तुम्हें बोल रही होती हूँ। ये भेजी भी तुमने थी। नहीं नहीं, मैंने मैंने नहीं भेजी बेची, थी। अल्लाह माफ़ करे। सो मसला पता है क्या होता है, जितनी खबरें हैं ना हुकूमत के ख़िलाफ़, वो आपने ज़ोरों शोर से कर लेनी है। बाकी किसी को नहीं छेड़ना। पॉलिटिशियंस बेचारे, आप लोगों ने ना उनको इंसान नहीं समझते। वैसे मैंने ये फील किया, बिल्कुल इंसान नहीं समझते। अच्छा खैर, हम तो किसी को भी इंसान नहीं समझते हैं। जो यहाँ सिस्टम है वो इस वजह से, क्योंकि जो रेलवे वाले हैं उनकी जो है पेंशन्स, सैलरीज, बोथ ऑफ देम वो डिले में गई हुई है। उनको कोई किसी किस्म की पेमेंट इस वक्त रिसीव नहीं हो रही है। वो शदीद परेशान है। चलो पेंशन तो शायद ऊपर नीचे हो गए, कोई ना कोई शायद गुजारा निकला है। वो जो बेचारा रोज़ आ रहा है, जैसे खर्चे चलाने हैं, उन सैलरीज भी नहीं मिल रही हैं इस टाइम पर। और इसी के साथ मैं ये ऐड कर दूँ कि ये तो चल ही रहा है। बाकी हमें ये पता चला, मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ, मैं कुछ और नहीं कह रही हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो ठीक है। ऑनरेबल रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको ये सो बेसिकली वो जो काट दिया ना आजकल तुमने। तजावीज़ चल रही है ना, सो ये आजकल हो ही रहा है कि जब से ये मिनी बजट आया है तो सेनेट में, दूसरे पार्लियामेंट में लोग जो हैं वो तजावीज़ दे रहे हैं कि हम यहाँ से खर्चा बचा सकते हैं, यहाँ से लेजिस्लेटर्स खर्चा जो हैं इस वक्त बचा वो बहुत सकते ज़्यादा हैं। बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये किसी सियासतदान ने खड़े होकर ये कहा है कि रिटायर्ड जज जो है उनको पेंशन में जो है 1 मिलियन के करीब मिलता है, ठीक है, मंथली। और 2000 जो है उनके फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हैं, 300 लीटर का उनका फ्री पेट्रोल है, ठीक है। फ्री फ़ोन कॉल्स हैं, जो कि आजकल कोई करता भी नहीं। वो ₹3000 है जो मुझे एम ही बिल आई जाता है, मैं कॉल भी नहीं करती PTCL से। और तकरीबन कोई 1,50,000 ऑफिशियल व्हीकल्स हैं जिनको फ्री पेट्रोल मिल रहा होता है, ठीक है ना। आप बस ये मुआवजना बस कर लें और उनको मिल रहा है। सो मसला ये है कि ये मुझे इस पे इतना मसला नहीं है। सो एक तो मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ पे भी ऑनरेबल जजेस की कोई मसला नहीं हाँ, है, लेकिन इसके अलावा भी जो बुनियादी बात है ना, जो हम हर तरह की पेंशन में करते हैं कि बिल्कुल ठीक है, एक बंदा रिटायर्ड है तो उसको तो पेंशन मिल रही है। एक बंदा, मतलब एक चीफ जस्टिस रिटायर हुआ, उसके बाद वो नैब का चेयरमैन लग गया, अब वो उधर से भी पूरी पेंशन ले रहा है, इधर से भी पूरी तनख्वाह वही ले वाली रहा है, जो और इधर बात से है। उतर के तो फिर उसकी भी पता नहीं, खैर उसकी तो पता नहीं पेंशन होती है कि नहीं होती, लेकिन ये एक बड़ा अजीब सा है। बहरहाल ये तजावीज़ हैं, इस पर आप बिल्कुल भी सर मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं नहीं सोचे, मैंने वो तो सुचवाने के लिए ही यहाँ पे बात की है। एक तो पीपल्स पार्टी के बंदे ने वो भी तजवीज़ दी है ना, उसकी 2 हिस्से थे उसके। पहला तो
काइंड ऑफ मेड अ लिटिल सेंस कि उसने कहा कि जो लोग बहुत महंगी सोसाइटीज़ में रहते हैं या बहुत बड़े घरों में रहते हैं उनके घरों का टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। यहाँ तक तो हाँ, ये वैसे मैं भी इसके हाँ, साथ हूँ। लेकिन दूसरे उन्होंने साथ ही सांस में ये कहा कि जो लोग ट्विटर और व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं उन पर भी टैक्स लगाया जाए क्योंकि ये दोनों ऐप्स अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन ज़रूरत नहीं है ना कि आपने हर तजवीज़ की हर चीज़ ही माननी जी है। एग्जैक्टली और मतलब ट्विटर ने भी कोई ज़िंदगी आसान तो की नहीं हुई। वो इलन मस्क जब से आके बैठे हैं हमारे सरों के ऊपर, उनकी तरफ से अजीब ही किस्म की जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं। खैर वो हिस्सा मैं आपका सारा उसमें कवर करूँगी। आप मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ना 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 ना। बस इधर ही मैंने सिर्फ आपको मुवाजना कराना था कि यार की वो होता फिर है। वही बात है ना, सो मसला ये है कि जजेस वगैरह जो हैं वो बड़े हाईली पेड होते हैं पूरी दुनिया में ताकि उनको पैसों की ज़रूरत ना हो, वो उस वजह से इन्फ्लुएंस ना हो सकें केस का, बिल्कुल जो सही फैसला है वो करें, तो उनको इतने ज़्यादा पैसे देने चाहिए क्योंकि फिर वही बात है वो चाहते तो वो भी प्राइवेट उसमें आके वो अपनी को वकालत करके, अगर तो कोई वकील है या कुछ और करके वो तुम्हारे से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जी वो सरकारी वो उन्होंने कर उसमें सकता किया। था लेकिन उससे नहीं किया। हाँ, अब तुम चाहती हो कि मतलब कि उनको पंजाब क्लब में कोई 4 फुट का कुल्ला सर पे पहन के वो ठंडी बियर भी सर्व ना करे, हाँ जी जी। पूरी जिंदगी गलाने के बाद अगर ये भी नहीं मिलना तो फिर क्या मिलना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको लाइव कुट चाड़ूँ किसी एपिसोड में इस बयानिए के ऊपर, तो आप प्लीज़ मुझे 5,000 रुपया भेज सकते हैं। आई डो नॉट एग्री विद एनी ऑफ दिस। खैर मेरे एग्री करने से वैसे फ़र्क भी क्या पड़ता है, मेरी औकात क्या है सर, कोई औकात नहीं है। अच्छा जी, अब हम आए गए। अब हाँ, जावेद मियादाद लाइक यार इतनी सडनली ही वाज जस्ट हॉस्पिटलाइज, वो कहते हैं बहुत नासाज उनकी तबीयत थी, लेकिन आज सुबह उन्होंने खुद से बयान दिया है कि मैं थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ। अब ना मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। उनका एक बयान ये भी आया है कि मैं तो रेगुलर चेकअप कराने आया था, आप लोगों ने अहमी बात का पतंगड़ क्यों बना पीछे दिया। पड़ जाते हैं उनके? सो लेकिन ये जावेद मियादाद की ना एक अजीबोगरीब बात है। वो ये कि एक तो खैर वो बहुत सारे कराची वालों की तरह वो भी काफ़ी उम्र चोर है, वो नज़र नहीं आते, उनकी एज ओ बड़ी नहीं कम लगती है नहीं, देखने हाँ में। उनके तो बाल भी तो कितने काले हैं, हाँ, अगर तो वो डाई नहीं लगा रहे तो। दूसरा ये है कि बहरहाल ये वैसे उनका कोई है सीन कि उनकी आप तस्वीरें देखो ना, एक तस्वीर आएगी एकदम से लगेगा कि यार ये तो बहुत ही फिट है आजकल, एकदम से अगली तस्वीर आएगी बिल्कुल वो नहीफ और उस तरह की, बहुत उनका ना ग्राफ सेहत का ऊपर नीचे हो रहा है। सो इसलिए हाँ आई डोंट इवन ब्लेम द अखबार वालाज और टीवी वालाज के अगर वो अस्पताल गए हैं तो उन्होंने शोर मचा दिया। लेकिन वो सुबह ही वैसे यही कह रहे थे कि मैं ना ठीक हूँ। और मेरे ख्याल से एक और क्रिकेटर है, उनकी भी नी सर्जरी हुई है इंग्लैंड में, इस टाइम पर है वो उधर से रिकवर कर रहे हैं। टू मच इज गोइंग ऑन। नी सर्जरी जो है ना गाइस, फक ले पेन किलर्स, ठीक है, अपना जिगर तबाह कर दे, मरना तो है ऑफ कोर्स। नी सर्जरी ना कराइएगा क्योंकि उसके बाद जो तकलीफ स्टार्ट होती है ना, वो मैं देख चुकी हूँ अपने सामने, वो तकलीफ किसी और ही लेवल की होती है और मुकदी नहीं है। ठीक है, पता नहीं क्यों रिप्लेसमेंट सर्जरीज करते हैं सर्जन की, मैं ले रही हूँ सर बैठ कर। अच्छा लेकिन ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है, नहीं, मैं इसने नहीं बस हूँ, अपना ख्याल बयान किया। मैंने सिर्फ अपने सामने जो ख्वार होते हुए लोग देखे हैं ना, रोते हुए चिंघाड़ते हुए कि ये हमने अपने साथ क्या किया। खैर आपकी अपनी मर्जी जो करें। अच्छा जी, अब हम ना थोड़ी सी अभी, हाँ नहीं, उससे पहले कि मैं ऐप्स पे आऊँ, पहले तो ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कतरियों की बिड मान ली है, ठीक है। और डोंट यू थिंक दैट द मिडल ईस्ट इज गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन बिकॉज एक क्लब फीफा वर्ल्ड कप होना है, वो सऊदी अरब का फॉर द फर्स्ट टाइम होस्ट करने लगा है। सऊदी अरब जो है वो उसको भी उठा के ले गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड नाउ कतर इज एक्चुअली गोइंग टू ओन मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो ह्यूज डील अली, बहुत पैसा आएगा इस क्लब के पास। उसके बाद ही अगर ये काम के फैसले ना करें तो लानत है आपकी टीम के ऊपर। खैर मैं तो ये इस पे यही कहूँगा कि अगर कोई गरीब सा अरबी अपना दामन झाड़े तो वो माहौजारियाँ भी खरीद सकता है। तमीम मैं कितना अटैक करूँ तुम्हें, मैं तो लिटरली मीन्स बना के मैंने उससे कोशिश की है कम्युनिकेट करने की, अंग्रेजी में लिख के मैं उसको रोज़ भेजती हूँ, कोई है ही नहीं। आई एम तो रेडी, एक दफ़ा आप शहबाज शरीफ को ना ट्रांसलेटर बना के तो तुम अरबी में भेजो उसको। शहबाज शरीफ फिर कहेंगे मेरे साथ होगा, ठीक है, वो भी तो लव ऑफ माई लाइफ रहे थे ना एक टाइम पे, हुन नहीं है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। अच्छा जी, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ट्विटर वगैरह और ये वो, लेकिन स्टार्ट में अच्छे से ये करूँगी कि व्हाट्सएप, वैसे तो मुझे व्हाट्सएप वीडियो कॉल जहर से भी ज़्यादा बुरी लगती है, मेरी ज़िंदगी ख्वार हो जाती है, क्योंकि उसमें ना होता ये है कि जी अब वो कॉल मिली या मेरे घर में इंटरनेट ठीक नहीं आता है बिकॉज मैं जहाँ रहती हूँ,
तो जी हैं कि है, फिर वो कहते जी वीडियो बंद ही कर दें, रेगुलर कॉल पर आ जाएं। लेकिन होता ये है कि पहले ये होता था कि जी अगर आप वीडियो के से अपने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के अंदर व्हाट्सएप से हटे किसी और ऐप के ऊपर गए हैं ना, तो आपकी ना वीडियो पॉज हो जाती। नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस द फीचर जिसके अंदर वीडियो पॉज नहीं हुआ करेगी और साथ साथ आप ब्राउजिंग भी कर सकते हैं अपने फ़ोन के ऊपर और वीडियो भी चलती रहेगी। आर यू अ ह्यूज फैन ऑफ व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स? हाँ, मेरे तो करने ही पड़ते हैं। मैं तो अक्सर वो लोग पूछते हैं ना कि जी ज़ूम पे आएँगे या व्हाट्सएप पे ही कर लें, तो हाँ वो अगर तो पार्टिसिपेंट 4 से ऊपर नहीं है तो हाँ फिर व्हाट्सएप पे ही हो जाती है, ज़ूम पे नहीं जाना पड़ता हाँ है। दूसरी हाँ अच्छा, चीज़ ये है कि एक और फीचर व्हाट्सएप का आने लगा है, वो कौन और सा? वो ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट बनाए बगैर सीधी भी तस्वीर एक दूसरे को तस्वीरें भेजेंगे हाँ हाँ तो उसकी क्वालिटी नहीं Oh, गिरेगी। that's a great thing. That is going to be a great addition because अभी तो हमें हर चीज़ को ना डॉक्यूमेंट बना के आगे उसकी रेजोल्यूशन को सेव करना पड़ता है, मतलब हमारा काम अब डबल ही रहता है, ऐसे नहीं ट्रांसफर। दैट वुड बी ग्रेट। हाउएवर ट्विटर वालों ने एज यूजुअल इलॉन मस्क जो है ना वो आपकी ज़िंदगी आसान नहीं होने देगा। उन्होंने ये कहा है कि जी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ना, जो नंबर्स के साथ टेक्स्ट मैसेज के साथ करते थे, दैट फैसिलिटी विल ओनली बी अवेलेबल टू ब्लू अकाउंट्स जो कि उसके लिए पे कर रहे होंगे। और अब मेरे अकाउंट को तो बड़े लोगों ने बड़ी दफ़ा हैक करने की कोशिश की हुई है बेतहाशा, तो मैं तो गई। हाँ, दूसरे एक और मसला ये है कि दें ना फिर यहाँ पे मुतारिफ करा दें ब्लू टिक। हाँ अभी तक पाकिस्तान रीजन आया ही नहीं है वो। यार हम एग्जिस्ट करते हैं, अल्लाह की कसम मैप खोल के देखो। अभी तक एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी नहीं आया। सो दुनिया आधी दुनिया तो एंड्रॉयड पे ही होगी ना। एब्सोल्युटली, आईफोन कौन ही हाँ, इतना सारा सो कोड कर सकते हैं। ये खैर इसकी भी 20 या 30 मार्च है आखिरी डेट, लेकिन अगर हाँ अगर आप नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, मैं ये बता दूं। हाँ, तो आप उससे पहले मतलब अब अगर आपने वो 2 फैक्टर खत्म ना किया, कर दिया तो फिर आप चलाते रहे हाँ अकाउंट को। बिल्कुल। अच्छा नहीं, तो मसला फिर वही है कि 20-30 मार्च से पहले लॉन्च तो करो, हम ले लेते हैं। हाँ मतलब अगर आप हाँ, करें तो सही। इसको भी मैं कह रही थी कि भाई तुमने जो भी करना है उसके साथ कराओ, लेकिन दूसरा आज ना मैं अपना बहुत बड़ा थीसिस पेश हाँ मैं करने उसी लगा पे हूँ। एक्चुअली आने वाली थी कि अब आप मुझे अगले 4 घंटे में कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं नहीं, नहीं नहीं एक नहीं मिनट। सर आप जरूर 4 मिनट लें। अब ये बेसिकली इज गोइंग टू टॉक अबाउट कि हाउ दीज एप्स कैन एक्चुअली मेक मनी इंस्टेड ऑफ मेकिंग आवर लाइव्स मिजरेबल। नहीं नहीं, हाँ, सो प्रॉब्लम पता है क्या है, ये तो खैर जब से ईलॉन पाइन आए हैं तो इन्होंने तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब हरकतें शुरू जी कर दी जी। हैं। लेकिन जब ईलॉन नहीं भी थे तो ट्विटर तो था ना। सो ये फैसला करना पड़ेगा तमाम ऐप्स को कि उन्होंने पैसे किस से कमाने हैं, यूज़र से या क्रिएटर से। क्योंकि अभी चल रही है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। और होता क्या है, वो तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी, जिसमें वो कोई एक्स सिलिकॉन वैली का बंदे बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि ये आपको बनाना चाहते हैं मंकी, कि हर वक्त आप स्क्रॉल करते रहो और आप बाहर देखो ही ना कि क्या हो रहा है, और आपको प्रिजनर बना देंगे और अच्छा, अब अगर तो आप ये सारा कुछ नहीं बनना चाहते तो आपकी मर्जी, ना बने, छोड़ दें, क्विट कर दें, या स्क्रीन टाइम सेट कर लें कि इतने घंटे उतने घंटे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी तो है ना जो बनना चाहते हैं, जैसे मैं, ठीक है। अच्छा, फिर वही बात कि अब ये किसी और एपिसोड के लिए डिस्कशन छोड़ देते हैं कि मुझे इससे क्यों कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे इससे कोई मसला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं हर वक्त स्क्रॉल करता रहूँ, हर वक्त स्क्रीन देखता रहूँ, और मैं वो यूज़र हूँ जिससे आप पैसे कमा सकते हो और आप नहीं कमा रहे। क्यों? मैं मैक्सिमम, ये हो ही नहीं सकता कि 20 मिनट से ऊपर, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, मेरे हाथ में फ़ोन रहा हो और मैंने फ़ोन देखा हो और वो 20 मिनट भी कैसे बनते हैं? इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक मिला के 3.5 मिनट मैक्सिमम। और ये मैंने नोट किया भाई, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये भी दिन में एक दफ़ा, उसके बाद तो फिर उससे बहुत जल्दी। सो ये बने को 12-13 मिनट। उसके बाद व्हाट्सएप जो है ना, उस पे आपके 5, 7, 8, 10 मिनट लग सकते हैं। उसकी वजह ये है कि उसमें आपके दोस्त आपको मुख्तलिफ चीज़ें ग्रुप्स में इधर उधर भेज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ऐसे किसी ग्रुप में नहीं हूँ। आप पढ़ते चले जाओ, देखते चले जाओ, आपकी मर्जी है। ट्विटर वगैरह पे तो होता क्या है, तमाम ऐप्स पे, कि आप 2 मिनट स्क्रॉल करो और रिपीट होना शुरू हो जाता है, या लिखा आ जाता है कि you've caught up। ठीक है। अब मसला ये है कि आप एक ही चीज़ बार बार तो नहीं देख सकते। आप रख दो। अब वो जो बंदा बनना चाहता था मंकी, आपने उसको नहीं बनाया। हाँ अपने एल्गो से। हाँ, अच्छा, वो एल्गो की भी मुझे समझ में आती है कि वो कह रहे हैं कि जी क्रिएटर पैसा खर्चे ताकि उसकी रीच बढ़े, वरना वो आपकी फीड में क्यों आए। लेकिन फिर वही बात है कि वो अगर पैसा नहीं खर्च रहा तो मेरा फायदा क्यों नहीं उठाया आपने? ठीक है।
और दूसरा ये है कि कहीं कोई तो खर्च रहा होगा, उसने क्या इस रीजन में नहीं स्पेंड किया। हाँ। सो कोई ना कोई मसला है पुराना जो था ना। सो फिर वही बात, आप बीच में ऐड लगा दें, मुझे ऐड स्क्रॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बचपन की ट्रेनिंग है, मैंने टीवी पे भी ऐड देखा है, मैंने रेडियो पे भी ऐड सुना है, मैं इस पे भी ऐड देख लूँगा, सुन लूँगा। अच्छा फिर भी बात है, आपको डर है कि मैं स्क्रॉल कर जाऊँगा बगैर उस नहीं, पे मैं नज़र रुक डाले, जाती हूँ। तो आप पूरी स्क्रीन हॉल्ट कर दें हाँ। 3 सेकंड के लिए। हाँ कि वे हाँ, वो भी मुझे समझ में आते हैं। बात ये है कि आप 2 मिनट स्क्रॉल करने के बाद फीड खत्म हो जाती है तमाम ये नए प्लेटफॉर्म्स की, एल्गो। हाँ तो फिर मैं तो रख ही दूंगा ना फोन, मैंने क्यों फोन हाथ में पकड़े रखना है। हाँ, ये तो है, ये तो है। वैसे इंस्टा पे जो है फिर भी आपको कंटेंट डिफरेंट आना शुरू हो जाता है, लेकिन जो ट्विटर का और एल्गो मुझे है ना। कुत्ते याद हो गए सारे। अच्छा फिर तुम कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेसिवली देख रहे हो। हाँ, नहीं मतलब नहीं, तुम मेरे से ज़्यादा टाइम गुजार रहे हो। 3 मिनट अच्छा, में खत्म। पता नहीं, मैं तो आगे से आगे, आगे से आगे ही चली जाती हूँ ना। सो बस फैसला करें कि पैसा किससे कमाना है। आप अली आफ्ताब से कमाना शुरू करें, वो अपने आप को पेश कर रहे हैं इस टाइम पर। अच्छा जी, ये था फ़लसफ़ा। और मैं फिर आपको बता दूं कि अपनी ऑथेंटिकेशन ना ख़त्म कर दें। अगर आप ब्लू टिक नहीं ले रहे, वरना आपका अकाउंट जो है ना वो चला जाएगा। फिर मुझे बहुत अफसोस होता है, मैं जिन लोगों को फॉलो करती हूँ, कितने गए तुसी, आदत पड़ गई है ना मुझे आप सबकी सुनने की। अच्छा जी, सो दिस ये TLP तरीके बैग जो है, उन्होंने ये बयान दिया है साद रिजवी साहब ने कि जी अगर आपने पेट्रोल की कीमतें कम ना की तो फिर हम वही करेंगे जो हमारी पहचान है। ठीक है जी। अब इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन तो मैं देनी भी नहीं चाहिए, आप सबको पता है। तो असल में ना मैं बहुत डरती हूँ, आई एम सॉरी। कुछ इशारे के नाइयों में जो है ना इस तरह की बातें हो रही हैं, और वही बात है कि इस तरह की बातें इशारे के नाइयों में ही हो सकती हैं, तो जो समझ जाए समझ जाए। वो ये है कि आपने जो है वो कुछ गॉसिप्स, आप रूमर्स बल्कि सुन रहे होंगे, उसमें फिर भी बात है कि आप उसको हकीकत समझते हैं नहीं समझते, वो भी आपके ऊपर है। लेकिन आप सुन रहे होंगे कि कुछ ऐसे लोग, पावरफुल लोग, जो पिछले कुछ दिन में पावरफुल नहीं रहे क्योंकि उनका दोस्त ना रहा, हाँ बेसिकली ख़त्म हो गया टेन्योर, तो उनके ऊपर आजकल जो नए ताकतवर लोग आए उनकी तरफ से कुछ थोड़ा सा प्रेशर है। तो इस तरह की चीज़ें आप सुन रहे होंगे। तो फिर उन्हीं दिनों में जो है वो जो पुराने पावरफुल लोग थे उनकी भी जो मतलब ये पुरानी दोस्तियां थी वो अब फिर उठ रही हैं। अब इस तरह की फिर भी बात है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ ठीक बात होगी, कुछ ये रूमर्स हैं, तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। हाँ, और दूसरा ये है कि मतलब वही बात है ना कि हमें क्या पता, तो हमें तो दुनिया में किसी भी चीज़ का नहीं पता, लेकिन वही होता है कि बस आप रूमर्स सुनते रहते हो और उसके हिसाब से आप अपने जो है वो एक एक्सपेक्टेशन सेट वर्ल्ड करते व्यू जाते हो बनाते कि जाते हो। हुन की होएगा, हुन की होएगा। हाँ, तो ठीक है, बस ये आपने भी तो हमारी तरह ड्राइंग रूम में बैठ के तज्जिए आपने करने घबराना होते हैं ना, नहीं। तो इसलिए आप जो रूमर्स हैं वो आप तक भी मतलब पहुंचा देते हैं हम, जो अगर कभी हमारे तक मिलते जी हैं। जी जी, मेरे पास कोई रूमर नहीं था, जो था इसके पास ही था। अच्छा, ये जो खबर है ना, दिस इज़ फ्रॉम नारोवाल, ये बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग खबर है। सो साउथ कोरिया ने पाकिस्तान से इमिग्रेशन के सिलसिले में बहुत सारे लोग बुलाने शुरू कर दिए हैं, एंड द सिटी इज़ बेसिकली नारोवाल। नारोवाल से एक बहुत जो है इस वक्त जो है ना वो लोग बाहर जा रहे हैं, इस वक्त ब्रेन ड्रेन वहाँ का चल रहा है, और वो बेसिकली उन्होंने सिस्टम लॉन्च किया है लॉटरी का। ठीक है, सो द पर्सन हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द लॉटरी। उस लॉटरी के 500 रुपये आपने देने हैं। ठीक है, और वो चूँकि प्रोसेस ज़्यादा होता गया तो वहाँ पे अपना सेंटर्स खुल गए हैं टू हेल्प यू आउट। 500 रुपये आपने फॉर्म के देने हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो फॉर्म आपको कोई फिल करके दे तो उसके आपने 200 रुपये देने हैं। ये पूरा पैकेज है। उसके बाद आप लॉटरी के सिस्टम में होंगे, वहाँ से अगर आपका नाम आ गया, अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ, तो आप उठ के साउथ कोरिया चले जाएंगे। अब हो ये रहा है कि सिंस वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, तो अब नारोवाल में एक रेज बन गया है टू लर्न द साउथ कोरियन लैंग्वेज राइट नाउ। ठीक है जी, अब उसके भी बेतहाशा सेंटर्स खुल गए हैं और लोग धड़ाधड़ वहाँ पे जो है ना कोरियन लैंग्वेजेस से सीख रहे हैं। मैं जा रही हूँ नारोवाल। अच्छा, सो मेरा मशवरा ये है कि तुम तो ना जाओ, लेकिन ये खबर बहुत अच्छी है, क्यूट है ना, मुझे खबर बहुत क्यूट के अलावा ये बड़ी मुस्बत है, और आप देखो कि अल्लाह क्या क्या सबब बनाता है। सही बात है। सो ये जो साउथ कोरिया का ये खुला है, सो मैं क्योंकि कुछ साउथ कोरियन
लोगों से मिलता जुलता रहा हूँ। आप गए नहीं थे? असल ये में बड़ा अजीब बात है कि आप गए नहीं थे। वो मसरूफियत एक ऐसी हो गई थी कि बेगम गई मेरी, लेकिन अच्छा, मैं नहीं जा सका। अच्छा। हाँ, तो लेकिन क्योंकि हम वही बोला फेस्टिवल्स के चक्कर में हम उनको मिलते होते थे हर जगह, तो वो इतनी मुश्किल जिंदगियां मैंने नहीं देखी। और अच्छा। वो लोग जब हम उनका सुनते थे ना डेली स्केड्यूल, हम्म। तो हम सुन के कांप जाते थे अच्छा। कि सुबह 5 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, और फिर पहली नौकरी, और फिर दूसरी नौकरी, और फिर तीसरी नौकरी, और रात को इतने, और 4 से 5 घंटे से ज़्यादा कोई सोता नहीं है, और इधर से उधर उधर। सो अब मुझे ये है कि एक तो चले जाहिर है इस मुल्क में लोगों को निकलने का मौका मिलेगा, वो जाएंगे, Yeah. दूसरा ज़र मुबादला आएगा, ये भी अच्छी बात है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है ना, मतलब वही तुम्हें जो मैं मना कर रहा था कि तुम उधर जाओगी तो एडी मेहनत हुन साढ़े कोलों नहीं हो सकती, साड़ी हुन वो नीज नहीं रही लेकिन मेरी नीज ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। लेकिन ये जो हमारे बहन भाई वहाँ पे जाएंगे, इनको जो मेहनत की आदत पड़ेगी, और इनके जो फिर आगे से जो बच्चे निकलेंगे मेहनती, हाय। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने ऐसे ही ठीक होना था। शायद साउथ कोरिया ने ही हमारी जो है तकदीर बदलनी थी, वरना तो कोई नजर नहीं आ रही थी हो। सो दिस इज और वैसे भी जब भी कोई लैंग्वेज लर्न करना शुरू करते हैं ना, मेरी वैसे ही उस बंदे के लिए ना इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं चाहती हूँ लेकिन मेरे अंदर स्टेमिना नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊं कि आज बहुत बड़ा दिन है, और हमने आज ये शो लेट इसीलिए अपलोड किया है कि हम बिल्कुल 12 बजे के करीब करना चाहते थे, क्योंकि 21 तारीख को अस्मत की सालगिरह होती है। ओए गुड टाइमिंग है ब्रो, वाह। और मिकाइल अली उनके हस्बैंड हाँ जी जो है उनको विश कर रहे हैं। अच्छा। और तुम्हें पता है हमारी जिंदगियों का तो फलसफा एक ही है कि जिमें क्लाइंट दी खुशी, आहो ठीक है। लेकिन और ये जो मिकाइल है ना, ये मैं आपको बता दूं कि ये तीसरे सबसे बड़े पेट्रन है, लेकिन कुछ मॉरल और एथिकल मसले ऐसे होते हैं जिस पे आपका भाई स्टैंड ले लेता है, क्लाइंट ही क्यों ना हो। तो जब मैं सारा समझने की कोशिश कर रहा था ना, तो उस वक्त मिकाइल ने के मुंह से एक चीज़ निकल गई कि अस्मत को पता नहीं क्यों पुलाव बिरयानी से ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा ब्रो, होता ही पुलाव है, बिरयानी तो गरीबों की डिश है। हाँ, मतलब फिर मैंने उसको समझा, वो नहीं समझाई थी, मतलब प्रॉपर फाइट हुई है। हाँ, क्योंकि ये मॉरल और एथिकल ये दो चीज़ें हैं, मैं समझती जहाँ नो कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल से आपने बड़ा स्टैंड लिया है। हाँ, और फिर देखे ना, ये बादशाहों के कोर्ट में पुलाव बनता था। बिरयानी पुलाव डिश है, उसकी एक रेसिपी है। बिरयानी तो ये है ना कि कार च की पे है, सारा कुछ पा दियो, मतलब कुछ तो निकलेगा। तेन पै जाना बड़ी भैड़ी तरह। कोई बात नहीं कि ठेला फूड है बिरयानी मतलब। और पुलाव हर कोई उस तरह अच्छा बनाता भी नहीं है। इट्स अ वेरी डेलिकेट डिश के थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए ना तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। और पुलाव में आपने जर्दा मिक्स किया हो, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो खैर मैं आपको बताता चलूं, अस्मत के मिकाइल की ट्रेनिंग होने वाली है। फीड हिम पुलाव प्लीज। हाँ, और इसके अलावा जो है इनको पिकनिक करना पसंद है। हाय, आप मेरे साथ पिकनिक करेंगे? मेरे साथ कोई पिकनिक नहीं करता। फ्लैटी खाने पसंद है। अच्छा, वो रोड ट्रिप्स पसंद है, मैं प्लांट्स पसंद है, और पता जो है ना जौहर शनास वो ये हैं, क्योंकि अगर इनको कुछ चीज़ ना पसंद है तो वो मिकाइल ही है। तो मतलब आप देखिए कि, और फिर ऐसे में ना पंजाबी को जैसा समझ सकता है ना, अस्मत भी पंजाबी, हम भी पंजाबी, वो फौरन हम क्लिक कर गए, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए आपने मेरे साथ पिकनिक जरूर करनी है, बाकी बातें बाद में। बिल्कुल। लेकिन थोड़ी सी जो दिल में जगह बनाई है ना मिकाइल ने, वो किस तरह? वो बनाई है गाना ऐसा बताया है यार, लेजेंडरी सॉन्ग है भाई, लेजेंडरी। आपकी बहन यही सुनते हुए आज वापस जाएगी। तुम हो जवां मेरी जान जहां, है ये जिंदगी हंसी, जिंदगी का है निशान, मेरी जान है जाने जान, तू है बंदगी मेरी, मैं हूँ जिंदगी तेरी, कर सके कि ना जुदा हमको दुनिया कभी, जिंदगी मेरी जिंदगी, तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी बाहों का सहारा मिल गया, तेरी अखियों की डोरी, मैं हूँ चंदा तू चकोरी,
तेरी नजरों का जादू चल गया। यार क्या बात है यार, लेजेंड। उफ। ऐसा गाना नहीं आया, ऐसी आवाज नहीं आई, ऐसा आर्टिस्ट नहीं आया। मैं इसका कोई मुकाबला नहीं। यू कैन नॉट कंपेयर दिस सॉन्ग विद एनी सॉन्ग। बैक टू बर्थडे। सॉरी मैंने बहुत अच्छा गाया नहीं, बट ऐसे बाद ये गाया ही तो बस मैंने देखा ही ना तो मेरे को उफ अल्लाह, मतलब बस पता है भी खुश हो जाता है ये गाना सुनकर। वो क्योंकि उसमें वो जो उठान है ना उसकी, वो मेरी जिंदगी तेरी आंखों का इशारा, बहुत आला। तो मिकाइल आप जीत गए ये वाला राउंड डेफिनेटली। बेशक बिरयानी पुलाव पे हम आपको माफ कर सकते हैं, माफ तो नहीं कर सकते लेकिन कोशिश कर भाई। हाँ तो लेकिन ये है कि ये गाना चूज करने पे आई एम वेरी थैंकफुल बिकॉज आई लव दिस सॉन्ग एंड हैप्पी बर्थडे अस्मत। बहुत ज्यादा पार्टी करनी है। बिल्कुल। हाँ बेशक मिकाइल के बगैर ही कर लो। हाँ जितने भी हो खुश रहो। एनीवे गाइस दिस इज इट फॉर टुडे। यू नो द ड्रिल व्हाट टू डू। और हम आपसे मिलेंगे 1-2 दिन बाद। 2 दिन की ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे और आपने वो सारा कुछ करना है जो हमने आपको। हाँ वो सारा। और ये नहीं मुझसे पूछना ये किधर है, इससे जिससे पूछा डायरेक्ट बात किया करो। मैं इसकी सेक्रेटरी नहीं लगी यहाँ पे। ओके बाय बाय।